शाम को ये डिलीवरी है, मिस्टर आलू वाली आएंगे, उनको देना। इसलिए तुम्हारे बैग में ज्वेलरी वाला बॉक्स रख दिया है। अच्छा, मैं रुकता, लेकिन मुझे क्या इंपॉर्टेंट काम से जाना है। नहीं कोई बात नहीं। 1 करोड़ का सामान है इसमें, तो केयरफुल। हाँ, आई एम सो हैप्पी कि मुझे ज्वाइन कर लिया तुमने। क्या अपने घर का कोई होता है ना बिजनेस में, तो यू फील कॉन्फिडेंट एकदम। क्या बिजनेस में ट्रस्ट बहुत जरूरी है, तो अपना कोई होता है तो यू नो। जी शाम को आएंगे मिस्टर आलू वाली। जी, ठीक है। 1 करोड़ का सामान। भैया, अरे वैभव, क्या बात है। आप बैठ, आओ आओ जल्दी बैठ। बैठिए। तू भी बैठना। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही एक छोटा सा काम भी था तेरे से। बोलिए ना। वो क्या है कि मेरे पास ना एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है, मतलब नंबर 1। पर उसमें क्या है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो उस जुगाड़ में उसके लिए ही मैं तेरे पास आया हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए आप मेरे पास आए? मजाक कर रहे हैं आप। मैं भैया, मैं कैसे ले दे के तो मैं अपना काम चला रहा हूँ और अपने ससुर के दुकान में काम कर रहा हूँ। अरे वही तो तू बहुत लकी है। मतलब देख ना, तेरे जो ससुर है ना, इतने अच्छे आदमी। तो मैं ये सोच रहा था कि तू अगर उनसे बात करे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपके भी तो ससुर है ना, वो इन्वेस्ट कर देंगे। हाँ, उनसे बात कीजिए आप। हाँ, मांग सकता हूँ, वो मना भी नहीं करेंगे। बस फिर। पर मैं उनसे पैसे नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि वो मेरे बारे में ये सोचते हैं कि मैं माया का ख्याल बराबर से नहीं रख पा रहा हूँ। उसके सारे नखरे, मेरा मतलब है कि उसके सारे खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। और अभी तो ये बच्चे की जिम्मेदारी भी आने वाली है। और तू जानता है कि मैं खुददार आदमी हूँ। मैं माया और उसके पूरे परिवार को प्रूव कर देना चाहता हूँ कि माया मेरी और अपने बच्चे की जिम्मेदारी मैं उठा सकता हूँ। इसीलिए मैं उनसे पैसे नहीं मांगूंगा। पर तू अपने ससुर से मांग सकता है। हम कहीं और से भी तो पैसे अरेंज कर सकते हैं ना, मतलब कुछ। अरे वैभव, कहीं और से अरेंज करने की जरूरत क्या है? तेरे ससुर के पास कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं तेरे ससुर के पैसे लेकर भाग जाऊंगा? नहीं नहीं भैया, मैंने ऐसा कब कहा? आई ट्रस्ट यू, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। पता था मुझे, पता था कि तू मना करेगा इसी रीजन के लिए। पर तुझे कैसे समझाओ वैभव, हो जाती गलती यार। मतलब गलतियां की है मैंने, पर मम्मी की थप्पड़ खाने के बाद पापा तो मुझे घर से बाहर निकालने को तैयार हो गए थे यार। मैं एकदम सुधर गया हूं यार, कैसे बताऊं तुझे? मुझे मालूम है कि सबको पता है, पर देख वैभव, मुझे फिलहाल पैसों की बहुत जरूरत है। मेरा बच्चा होने वाला है, उसके लिए मुझे पैसे इकट्ठा करने कैसे भी करके, इसलिए मैं तेरे पास आया था। तू मदद करे नहीं करे, मुझे पैसों का जुगाड़ करना है कहीं से भी, चाहे उसके लिए मुझे बैंक क्यों ना लूटनी पड़े, डाके क्यों नहीं डालना पड़े। अरे भैया, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पैसा कुछ नहीं करेंगे, है ना? आप आइए यार, आप बैठिए आराम से, बैठिए। भैया, आप बुरा क्यों मान रहे हैं? देखिए, मुझे ना आप पे पूरा विश्वास है। आप जल्द ही कुछ ना कुछ अपने बलबूते पे बहुत अच्छा करेंगे। थोड़ा समय लगता है भैया, और हो जाएगा। हम है ना साथ में। अच्छा, आप बैठिए, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ, ठीक है? बैठिए आप आराम से। हेलो वैभव, बात तो करो मुझसे। तुम सुबह भी बिना बात किए चले गए। शायद बिजी हूँ, अभी बात नहीं कर सकता। इतने बिजी हो कि 2 मिनट भी नहीं निकाल सकते? वैभव, कब तक इग्नोर करोगे मुझे? देखो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन बात करना बंद कर देना, ये तो किसी बात का सलूशन नहीं हुआ ना। वैभव, मुझ पे गुस्सा निकालो, मुझ पे चिल्लाओ, लेकिन ऐसे चुप मत रहो। श्रेया, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लूजर पति को काम मिला है, तो काम करने दो। लेट मी डू इट। बाय। वैभव, हेलो। लो भैया, आपके लिए कोल्ड ड्रिंक। अरे
कहाँ गए रोहित भैया? क्या हुआ बेटा? वैभव से झगड़ा हुआ? मम्मी वो वैभव मुझसे नाराज है। नाराज? और तुझसे? वो भी इस वक्त? क्या वो इस बच्चे के आने से खुश नहीं है? नहीं मम्मी, वैभव तो बहुत एक्साइटेड है इस बच्चे को लेके, लेकिन क्या? उसे लगता है मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। क्या? श्रेया, तू खुश नहीं है इस बच्चे से? श्रेया, बात क्या है? मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। तुझे तो बच्चे कितने पसंद हैं। कहीं तू इस बच्चे को... नहीं मम्मी, बात वो नहीं है। मैं वैभव से बहुत प्यार करती हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये खुशी मिली है, लेकिन ये खुशी के साथ साथ डर सा भी है। कैसा डर? मम्मी, मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ। बच्चा बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मैंने तो बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। माँ के बगैर बड़ी हुई हूं मैं, और ऐसे में मुझे नहीं पता कि मैं अपने बच्चे के लिए एक अच्छी माँ बन पाऊंगी या नहीं। श्रेया, मुझे लगा था तो मुझे अपनी माँ समझती है, फिर अब पता चला ये सब कहने की बातें हैं। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं कही बेटा? तुझे जो लग रहा है ना, वो हर औरत को लगता है जो पहली बार माँ बनने जा रही हो। रोहित के वक्त भी मैं बहुत डरी हुई थी। लग रहा था इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं संभाल पाऊंगी भी या नहीं। और तू चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना तेरे साथ। अरे तेरी 2 in 1 माँ हूं मैं, सास भी और माँ भी। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। मम्मी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मन हल्का कर दिया आपने। अभी आंसू पोंछ और जल्दी से बाहर आ जा। तेरे लिए एक सरप्राइज रखा है मैंने, जल्दी आना। माँ, लक्ष्मी माँ। बोलो सविता। माँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये क्या कर रही हो सविता? ये देखिए माँ, ये पालना आपको कैसा लगा? अति सुंदर। माँ, मैं चाहती हूँ कि आपका अंश अवतार भी इसी पालने में खेले। ये हमारा पुश्तैनी पालना है। अम्मा कहती है ये जब छोटे थे ना, तब इसी पालने में खेलते थे। उसके बाद मेरा रोहित, वैभव और अदिति भी, और अब आपका अंश अवतार भी इसी पालने में खेलेगा। किंतु सविता, तुम्हारे घर में तो 2 शिशुओं का जन्म होने वाला है। उनमें से एक मेरा अंश अवतार है, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि तुम दूसरे शिशु की उपेक्षा करो, उसे कम महत्व दो। सविता, दोनों शिशु ही तुम्हारे घर के कुल दीपक हैं, इसलिए ध्यान रहे कहीं मोह में आकर भेदभाव मत कर बैठना। आपने सही कहा माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। माया घर की बड़ी बहू है, इसलिए इस पालने पे सबसे पहला हक उसी की संतान का होना चाहिए। मैं श्रेया के संतान के लिए दूसरा पालना मंगा दूंगी। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतनी बड़ी भूल करने से बचा लिया। आप ऐसे ही समय समय पे आते रहिए
और मुझे मार्ग दिखाती रहिए, ताकि मैं अपनी ममता और प्रेम दोनों बच्चों में एक समान बिना भेदभाव के बांट सकूं। माँ, मेरी दोनों ही बहुएं मुझे बहुत प्रिय है, तो मैं उनके बच्चों में अंतर कैसे कर सकती हूँ? मुझे तुमसे यही अपेक्षा है सविता। कितनी यादें जुड़ी है इस पालने के साथ। सविता, अच्छा है तुमने ये पालना निकाल लिया। मैं तुमसे कहने वाला था कि पालना ठीक करवा लेते हैं, आने वाले बच्चों के काम आएगा। आज भी कितना सुंदर है ना। इसे अच्छे से साफ करके माया बहू को देते हैं, उसे जरूर पसंद आएगा। उठाइए। भाभी, मम्मी कहाँ है? वो उन्होंने मुझे बुलाया। पता नहीं, बुलाया तो मुझे भी है। श्रेया, माया, मेरे पास कुछ खास है तुम दोनों के लिए। ये हमारा पुश्तैनी पालना है। मैंने अपने तीनों बच्चे इसी में पाले हैं। अब ये तुम्हारे काम आएगा। हाँ मम्मी, कितना सुंदर है। हाँ बेटा, कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती, सदाबहार है ये। अम्मा ने बनवाया था मेरे लिए। अब मुझे क्या पता था कि तुम दोनों ही मुझे खुशखबरी दोगे। घर में बच्चे आ रहे दो और पालना है एक, तो मैंने सोचा ये पुश्तैनी पालना मैं अपनी बड़ी बहू माया को दे दूं। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही सोचा आपने। ये इतना खास है, इस पे तो माया भाभी का हक है। पर तू दिल छोटा मत कर श्रेया, तेरे लिए दूसरा नया मंगवाया मैंने। आजा 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 आजा। सासुमा, पेश है एकदम न्यू ब्रांड चमचमाता हुआ पालना। ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी महाराजा के बच्चे के लिए बनाया गया। इसी बात का तो डर था। देखो ना, अपनी लाडली बहू को नया डिजाइनर पालना और बड़ी बहू को पुराना धुराना पालना चिपका दिया। अभी से ये हाल है तो आगे जाके क्या होगा? सैड। अरे वाह दामाद जी, ये तो बहुत बढ़िया पालना है। हाँ, अच्छा है, लेकिन सेकंड बेस्ट है, क्योंकि बेस्ट तो हमारा खानदानी पालना है। श्रेया, ये नाटक ना बंद ही करो तुम बस। किस एंगल से तुम्हें ये पढ़ना बेस्ट नजर आ रहा है? माया बेटा, तुम्हें ये पसंद नहीं आया? मम्मी जी, पसंद आने जैसा है क्या इसमें? मेरा पहला बच्चा है ये, उसके लिए आप लोग ये बाबा आदम के जमाने का पालना देना चाहते हैं? माया, ये पुश्तैनी पालना है बेटा, ये पुरखों का आशीर्वाद है। ये बहुत खास है। खास? ये देखिए मम्मी, कबाड़ है ये। थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए अपने बच्चे के लिए ये। मुझे लगा तुझे अच्छा लगेगा ये। अब भाभी, इट्स ओके, आप नाराज मत होइए। आपको नया पालना पसंद है ना, तो वो वाला आप ले लीजिए। नहीं चाहिए तुम्हारा सैक्रिफाइस। मैं अपने बच्चे के लिए खुद बेस्ट पालने का इंतजाम करूंगी। रोहित भैया, भैया। अरे वैभव, इधर हूं मैं, क्यों चिल्ला रहा है? भैया वो बॉक्स कहाँ है? वो ज्वेलरी बॉक्स। ज्वेलरी बॉक्स कौन सा? वैभव क्या हो रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं पापा, बस वो
भैया वो ना ज्वेलरी बॉक्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेया के पापा ने ना बहुत भरोसे के साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी मुझे। उस ज्वेलरी बॉक्स में ना 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी है। प्लीज प्लीज अगर आपको एक मिनट, रिलैक्स रिलैक्स। मैं तेरे ऑफिस में आया था तब की बात कर रहा है ना? अरे पर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन सी बॉक्स की बात कर रहा है। देख तू बाहर गया था मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए, तो मैं 2-3 मिनट बैठा था वहां पर और फिर निकल गया। भैया पर मैं जब कोल्ड ड्रिंक लेके आया था तो आप भी नहीं थे और वो ज्वेलरी बॉक्स भी नहीं था। हाँ तुम तू ये बोलना चाह रहा है वैभव कि बॉक्स मैंने चोरी किया है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं भैया, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि अगर आपको उस बॉक्स के बारे में कुछ भी पता है तो बता दीजिए। एक मिनट, तू घुमा फिरा के बात मत कर। सीधा सीधा ये बोलना चाह रहा है ना कि मैं चोर हूँ, मैंने ज्वेलरी बॉक्स चोरी? नहीं भैया मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तो क्या तेरा मतलब क्या है? रोहित, वैभव, क्या चल रहा है ये सब? अरे साले साहब क्या खुसुर फुसुर कर रहे थे अभी? क्या मसला हो गया? कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। नहीं क्या मसला क्या नहीं? तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है ना? तू एक काम करना, पूरी फैमिली के सामने लगा मुझ पर इल्जाम। अरे पर हुआ क्या? मैं बताता हूँ मम्मी। भैया आपका जो ये लाडला होनार बेटा है ना, वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैं चोर हूं। मैं इसकी ऑफिस में गया था और ये बोल रहा है कि वहां से निकलते वक्त मैंने उसके ऑफिस से ज्वेलरी का एक बॉक्स चुरा लिया। ये क्या कह रहा है वैभव? मैंने ना दिया था आपको लास्ट चांस, पर आप नहीं माने। अब मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता था। फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लिया ना आपने। अब देखिए, ये देखिए, ये तब का वीडियो है जब भैया ऑफिस में आए थे और उनके हाथ में कुछ भी नहीं। और ये वो वीडियो है जब भैया ऑफिस से बाहर गए। उनके हाथ को देखिए ध्यान से, उनके हाथ में ज्वेलरी बॉक्स है, दिख रहा है आप लोग को? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कल रात रोहित और माया की बहस सुनने के बाद आज मैंने जो रोहित का पीछा किया, लॉटरी मेरी लग गई। हम कहीं और से भी तो पैसे अरेंज कर सकते हैं ना, मतलब। अरे वैभव, कहीं और से अरेंज करने की जरूरत क्या है? अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ, ठीक है? बैठिए आप। बोलो माया। रोहित सुनो ना, तुम्हारा टिफिन गलती से वैभव के बैग में चला गया है, उसको ले लेना। अच्छा तुमने टाइम पर फोन कर दिया। मैं वैभव के साथ ही हूँ, ले लेता हूँ मैं टिफिन। ओके बाय। रोहित वैभव के पास पैसे मांगने आया था। अगर यहां से कोई चीज गुम हो जाए तो वैभव को तो ऐसे ही लगेगा ना कि रोहित लेकर गया। अच्छी बात है, कुछ तो मैं चुरा लेती हूँ यहाँ से। इतने सारे जेवर, क्या लूं इसमें से? नहीं 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 नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा। कुछ यहाँ से, ये इसमें ये डायमंड का सेट, ये तो लाखों का होगा। इसे ले लेती हूँ। तेरी तो लॉटरी लग गई। बाहर तो सीसीटीवी कैमरा है। सीसीटीवी कैमरा से छुपना होगा किसी तरह। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि रोहित के अलावा भी कोई और आया था इस कमरे में। माल भले मैंने छुपाया है, लेकिन चोरी का इल्जाम रोहित पर आएगा। वैभव, वो ज्वेलरी बॉक्स नहीं, वो टिफिन बॉक्स है। माया ने गलती से मेरा टिफिन बॉक्स तेरे बैग में डाल दिया था, तो बस वही निकाल रहा था और वो लेके मैं चुपचाप निकल गया वहां से। माया तुम बताओ ना यार। हाँ वैभव, मैंने ही बोला था रोहित को टिफिन बॉक्स तुम्हारे बैग से निकालने के लिए। बस
वाह, इस घर में मेरी इज्जत तो पहले से ही नहीं है। और मम्मी, आज आपके बेटे ने मुझे एक नई उपाधि दे दी, चोर। चोर बोल दिया मुझे। वैभव, तुझे कोई गलतफहमी हो गई है। रोहित ऐसा नहीं करेगा। मम्मी एक बात बताओ, मुझे अपने बड़े भाई पे सवाल उठाते अच्छा लग रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पर आपने देखा ना वीडियो में, हाँ, मुझे जो दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। और मम्मी, भैया मेरे पास ऑफिस में पैसे की ही बात करने आए थे। बोल रहे थे कि इन्हें पैसे की जरूरत है और ऐसे में वो ज्वेलरी बॉक्स का गुम हो जाना, भैया का वहां पे नहीं रहना और ये वीडियो, मैं क्या करूं? हे माँ, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? ये कहीं किसी तूफान का इशारा तो नहीं?